कहानी की शुरुआत होती है नेजा और आला बिंग के साथ, जो एक दिव्य बिजली की चपेट में आ जाते हैं जो स्वर्गीय भगवान द्वारा गिराई गई है। सौभाग्य से एक स्वर्गीय शिष्य नाम ताई उनकी रक्षा करता है, उनकी देहों को एक पवित्र कमल के फूल से संरक्षित करके, ताकि बाद में उन्हें जीवन में लौटाया जा सके। चेंटांग पास के ग्रामीण उनकी वीरता के लिए आभारी हैं और नेजा तथा आला बिंग को वापस लाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वे जितने भी कमल की जड़ें ढूंढ सकते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें पीसकर पाउडर बना देते हैं। लेकिन नेजा को गुस्सा आता है जब वो देखता है कि कुछ लोग उन जड़ों को वैसे ही गंदे हाथों से छू रहे हैं जिनसे वे अपने पैर खुजला रहे थे या नाक साफ कर रहे थे। जब कमल का पाउडर तैयार हो जाता है तो इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक नेजा के लिए और दूसरा आला बिंग के लिए। मास्टर ताई नेजा और आला बिंग को उनके अपने पाउडर में धकेल देते हैं, जिससे उनकी देहों का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। वो अपने रहस्यमयी सुअर साथी को बुलाते हैं जो उनकी शारीरिक आकृतियों को आकार देता है और सुअर कुशलता से उनका निर्माण करता है। नेजा के माता पिता जनरल ली जिंग और लेडी येन वहां पहुंचते हैं और ताई को बताते हैं कि सेना गांव की रक्षा कर रही है क्योंकि शेन गोंगबाओ के आक्रमण की आशंका है। लेकिन ताई उन्हें आश्वस्त करते हैं कि शेन गोंगबाओ के मुख्य सहयोगी ड्रैगन क्लैन अभी भी अंडरवर्ल्ड में कैद हैं और अकेला वो ज्यादा खतरा नहीं है। फिर ताई उन्हें नेजा दिखाते हैं जिसकी देह लगभग पूरी हो चुकी है। पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए आला बिंग को पानी से घेरा जाता है और नेजा को आग से, क्योंकि वे मूल रूप से इन तत्वों से जन्मे थे। जैसे ही ये प्रक्रिया चल रही होती है, एक सैनिक दौड़ कर आता है और जनरल ली जिंग को बताता है कि शेन गोंगबाओ गांव में देखा गया है। तुरंत ली जिंग अपनी सेना को सीमाओं पर तैनात कर देता है आक्रमण की तैयारी में। शेन गोंगबाओ से सामना होने पर ली जिंग कहता है कि उसके पास कोई मौका नहीं है, न सैनिकों के खिलाफ और न ही ताई की मौजूदगी में। लेकिन शेन गोंगबाओ खुलासा करता है कि वो अकेला नहीं है। पहले आला बिंग के पिता ड्रैगन किंग आओ ग्वांग को अंडरवर्ल्ड में अन्य ड्रैगनों के साथ बदला लेने की चर्चा करते देखा गया था। वो चिंटांग पास को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन कैद होने के कारण वे खुद बदला नहीं ले सकते। एक ड्रैगन आओ रन एक योजना सुझाता है, गहराई से राक्षसों को बुलाकर हमला करना। वो शेन गोंगबाओ को एक आकाश फाड़ने वाला पंजा देता है जो इतना शक्तिशाली है कि वो गेटवे खोलकर उन राक्षसों को दुनिया में आने दे सकता है। वर्तमान में शेन गोंगबाओ उस पंजे का इस्तेमाल करके एक दरार खोलता है और राक्षसों की भीड़ चिंटांग पास पर हमला कर देती है। हालांकि संख्या और ताकत में कमजोर लेडी येन और जनरल ली जिंग बहादुरी से मोर्चा संभालते हैं। वे हमले से हैरान हैं क्योंकि आला बिंग अभी जीवित है, तो ड्रैगन किंग का मकसद क्या है। इस बीच शेन गोंगबाओ अपना ध्यान ताई पर केंद्रित करता है, उनकी सुरक्षा दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। खुद न कर पाने पर वो पंजे से अंडरवर्ल्ड से ड्रैगनों को बुलाता है जो आग उगलकर दीवार तोड़ देते हैं। आला बिंग अपना पुनर्निर्माण रोककर ताई को बचाने के लिए अपनी बर्फीली शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अपने बेटे की मौजूदगी महसूस करके आओ ग्वांग पृथ्वी पर उतरता है और आला बिंग के जीवित होने से स्तब्ध रह जाता है। नेजा की देह पूरी हो जाती है, लेकिन आला बिंग अपनी कमजोर हालत में ज्यादा मेहनत करने से धीरे धीरे मिटने लगता है। एक भावुक मिलन में आला बिंग अपने पिता से गांव को बख्शने की गुहार लगाता है और फिर पत्थर में बदल जाता है। शेन गोंगबाओ ताई से आला बिंग के लिए नई देह बनाने को कहता है, लेकिन 7 रंगी कमल पहले ही मुरझा चुका है दोनों योद्धाओं को पुनर्जीवित करने से। ताई एक अस्थायी समाधान सुझाते हैं। नेजा और आला बिंग एक देह साझा कर सकते हैं 7 दिनों तक, क्योंकि उनकी आत्माएं एक स्पिरिट पर्ल से और दूसरी डेमन पर्ल से एक ही मूल से हैं। आओ ग्वांग इससे सहमत नहीं होता और स्थायी समाधान मांगता है। ताई कहते हैं कि वो स्वर्ग में जाकर सुप्रीम लॉर्ड से एलिक्सिर रिपारो नामक रहस्यमयी औषधि मांगेंगे जो पवित्र कमल को पुनर्जीवित कर आला बिंग की देह बना सकता है।
शेन गोंगबाओ बीच में कूदता है और सुझाता है कि नेजा एक पवित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो। जो पास होते हैं वे स्वर्ग में असेंशन ट्रायल के योग्य होते हैं। सफलता पर अमरता और इनाम के रूप में एलिक्सिर रिपारो मिलता है। अगर नेजा जीतता है तो वो आला बिंग को बचा सकता है। ड्रैगन किंग ली जिंग और लेडी यिन को अल्टीमेटम देता है, 7 दिनों में उसके बेटे को बचाओ वरना गांव तबाह हो जाएगा। वो किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं देता सिवाय नेजा और ताई के। शेन गोंगबाओ को नियुक्त किया जाता है ताकि कोई भाग न सके, क्योंकि आओ ग्वांग अन्य ड्रैगनों पर भरोसा नहीं करता। विदाई से पहले ग्रामीण नेजा को धन्यवाद देते हैं। उसकी मां हग मांगती है लेकिन वो शर्मिंदा होकर मना कर देता है सबके देखने पर। फिर भी वो उसके लिए स्नैक्स पैक करती है। ताई और नेजा उड़ते सुअर पर निकल पड़ते हैं। हालांकि ताई ज्यादातर खाना खुद खा जाते हैं। वो नेजा को उसकी मां के हग से मना करते हैं। रास्ते में ताई ट्रायल की प्रक्रिया समझाते हैं नेजा को। 3 पृथ्वी डेमन किंग्स को हराकर अपनी आध्यात्मिक साधना साबित करनी है। लेकिन ताई चेताते हैं कि वो अपनी डेमनिक शक्तियों का इस्तेमाल न करे वरना उसकी पहचान खुल सकती है। उसे आला बिंग को नियंत्रण देना चाहिए जो स्पिरिट पर्ल का है। ताई उसे एक पहाड़ पर ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं जहां नेजा नियंत्रण सौंपने में संघर्ष करता है। मदद के लिए ताई उसे नींद की गोली देते हैं। एक गोली से वो सो जाएगा और आला बिंग नियंत्रण ले लेगा। लेकिन नेजा सब गोलियां निगल जाता है। वो बेहोश हो जाता है और आला बिंग नियंत्रण ले लेता है। ताई आला बिंग की ट्रेनिंग शुरू करते हैं नेजा की देह में, लेकिन जल्दी ही हार जाते हैं। वो आला बिंग को स्वर्गीय यू पैलेस ले जाते हैं जहां एलीट डेमन हंटर्स रहते हैं। पैलेस लीडर इमॉर्टल वू योंग एक प्रसिद्ध शिष्य है। ताई आला बिंग और नेजा की देह को स्पिरिट पर्ल का पुनर्जन्म बताते हैं जो एसेंशन ट्रायल में शामिल होना चाहता है। तभी नेजा होश में आता है और नियंत्रण ले लेता है। उसका पहला काम पवित्र स्वर्गीय पूल में पेशाब करना। ताई उसे रोकते हैं और इसे ओवर ट्रेनिंग का बहाना बनाते हैं। वू योंग की शिष्या क्राना नेजा को रेस्टरूम ले जाने का आदेश पाती है। रास्ते में नेजा उसके कपड़े पर पैर रख देता है और वो उसे अकेला छोड़ देती है। नेजा एक चैम्बर में भटक जाता है जहां जेड वेसल्स हैं और एक को टॉयलेट समझकर पेशाब कर देता है। बाद में ताई वू योंग से नेजा के ट्रायल पर चर्चा करते हैं, अनजान उसकी गलती से। जब नेजा बताता है कि उसने कुनलुन ड्यू में पेशाब किया जो चांद सेक्ट का कीमती तरल है, ताई भी जो पी चुके थे उसे उगल देते हैं। समय बर्बाद न करने का फैसला करके ताई नेजा को तुरंत ट्रायल शुरू करने को कहते हैं। वू योंग ड्रो नामक शिष्य को जज नियुक्त करता है। पहला चैलेंज मार्मिट डेमन्स के गांव को हराना। आला बिंग के नियंत्रण में नेजा मिशन पूरा करता है। हालांकि नींद की गोलियों का असर जल्दी खत्म हो जाता है। डेमन हंटर्स मार्मिट्स को कैद करते हैं और यू पैलेस ले जाने की तैयारी करते हैं। इस बीच चिंटांग पास में जनरल ली जिंग शेन गोंगबाओ से अनुरोध करता है। लड़ाई से कई घायल हैं और दवाइयां खत्म हो गई हैं। वो कुछ डॉक्टरों को बाहर जाने की इजाजत मांगता है। शेन गोंगबाओ ठंडेपन से मना कर देता है, आओ ग्वांग के सख्त आदेशों की याद दिलाते हुए। एक कैद स्पाई को शेन गोंगबाओ के सामने लाया जाता है जो उसे अपना छोटा भाई शाओ पहचानता है, जो अब गोंगबाओ की तरह इंसान बन सकता है। शाओ उसे याद दिलाता है कि उसने उसे यूशु पैलेस ले जाने और चांद सेक्ट ट्रायल्स में अमरता दिलाने का वादा किया था। गोंगबाओ सच्चाई से बचते हुए कहता है कि धैर्य रखे। वो उसे चांद सेक्ट द्वारा बनी टियान्युअन कॉल्ड्रन से बनी अमरता की गोलियां देता है जो दशकों की साधना देती हैं और परिवार के साथ बांटने को कहता है। जब शाओ गोंगबाओ और समुद्री डेमन्स की मौजूदगी पूछता है, ली जिंग झूठ बोलता है कि वे बुराई से रक्षा करने आए हैं। गोंगबाओ जो खुश है कि उसका भाई सच्चाई नहीं जानता, सैनिकों के लिए दवाइयां भेजने की व्यवस्था करता है। दृश्य यूशु पैलेस में जाता है जहां 6 सितारों की संरेखन चांद सेक्ट के 12 गोल्डन इमॉर्टल्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन से जेड पोडियम पर मिलने देता है। ताई को 12 में प्रमोट किया जा रहा है और वो तथा नेजा मीटिंग में शामिल होते हैं। वहां खुलासा होता है कि चांद सेक्ट और जीएससी के बीच डीएफिकेशन वॉर की तैयारी है स्वर्ग पर नियंत्रण के लिए।
चर्चा में ड्रो मास्टर वू योंग का शिष्य पूर्वी समुद्री ड्रैगन्स के बारे में चिंता जताता है। आओ ग्वान के नेतृत्व में वो उनके सरेंडर को धोखा मानता है और पहले हमला करने का सुझाव देता है, लेकिन अन्य इमॉर्टल्स मना कर देते हैं। नेजा का दूसरा ट्रायल सौंपा जाता है शेन जांग दाओ को हराना, जो शेनगोंग बाओ का पिता है और डेमन्स को नैतिक गुण सिखाकर इम्मोर्टल बनाता है। लड़ाई उग्र होती है और जांग दाओ अपनी बिजली शक्तियां दिखाता है। नेजा आला बिंग की आत्मा के साथ जांग दाओ को हराता है, उसका एक हाथ काट देता है। जब जांग दाओ समझता है कि विरोधी चैन सेक्ट का शिष्य है जिसका वो सम्मान करता है, वो खुद और अपने शिष्यों को सरेंडर कर देता है। तभी शाओवा लौटता है और आला बिंग को जांग दाओ का कटा हाथ पकड़े देखता है। गलतफहमी में वो डेमन हंटर्स पर हमला करता है। ड्रो एक तीर चलाता है, लेकिन जांग दाओ खुद को बलिदान देता है, फिर बिजली से शाओवा को नदी में टेलीपोर्ट करता है। जांग दाओ बेहोश हो जाता है और शाओवा लगभग मर जाता है, लेकिन नेजा आला बिंग के नियंत्रण में ड्रो को डांटता है और लड़के को बख्श देता है। चिंटांग गांव में ली जिंग गोंग बाओ के सम्मान में दावत देता है, भोजन और दवाइयों के लिए। साधना और न्याय पर गंभीर बातचीत में गोंग बाओ ज्यादा पी लेता है। अचानक घायल शाओवा अंदर गिरता है, बताता है कि उनके पिता और शिष्यों पर नेजा और डेमन हंटर्स ने हमला किया। वो मर जाता है, गोंग बाओ को दुखी और गुस्से से भर देता है। नेजा के तीसरे ट्रायल से पहले ड्रो 2 दिन आराम सुझाता है, लेकिन नेजा मना कर देता है। एक शिष्य दौड़कर आता है, ताई और नेजा के लिए आपदा की खबर लेकर। नेजा चिंटांग पास दौड़ता है, लेकिन गांव तबाह पाता है। वो अपने माता पिता की तलाश करता है, लेकिन सिर्फ जले हुए कंकाल मिलते हैं। अपनी माँ का हेलमेट देखकर वो ड्रैगन्स को जिम्मेदार ठहराता है। गुस्से में मास्टर वू योंग बदला लेने की कसम खाता है और डेमन हंटर्स को इकट्ठा करके पूर्वी समुद्र ड्रैगन्स पर हमला करने के लिए। इस बीच नेजा विंडफायर व्हील्स लेकर स्कल माउंटेन पर तीसरे ट्रायल के लिए जाता है, ताई और आला बिंग की रोकने की अपील को अनसुना करके। वहां वो लेडी शेरी, एक शक्तिशाली माउंटेन डेमन को हराता है अपनी डेमनिक आग से। इससे वो चैन सेक्ट का औपचारिक इमॉर्टल बनता है और पैलेस से एलिक्सर रेपेरो मिलता है। गुस्से से भरा नेजा वू योंग के साथ ड्रैगन्स पर हमला करने का फैसला करता है। जाने से पहले वो चिंटांग पास रुकता है, जहां ताई आला बिंग की देह पवित्र कमल में पुनर्निर्माण करता है। आला बिंग अपने पिता से बात करने की गुहार लगाता है, लेकिन नेजा मना कर देता है, बदले से भरा। ईसी पैलेस में वू योंग और डेमन हंटर्स आओ ग्वांग से सामना करते हैं। चिंटांग नरसंहार का आरोप लगाते हैं। हैरान आओ ग्वांग अन्य ड्रैगन से जवाब मांगता है, जो खुलासा करते हैं कि वे गोंग बाओ के आदेशों का पालन कर रहे थे। वू योंग टियान युएन कॉल्ड्रन को सक्रिय करता है, जो पैलेस को निगलने लगता है। जबकि ड्रैगन्स समुद्री डेमन्स पर सील बनाए रखते हैं, आओ ग्वांग वू योंग से लड़ता है। अपनी ताकत दिखाने के बावजूद नेजा के शामिल होने पर वो हार जाता है, जो आओ ग्वांग को अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। आओ ग्वांग पैलेस में धकेल दिया जाता है और कॉल्ड्रन उन्हें सील कर देता है। लड़ाई के बीच नेजा स्तब्ध रह जाता है, जब ताई और आला बिंग उसके माता पिता को जीवित लेकर आते हैं। भावुक होकर वो सच्चाई जानता है, ड्रैगन्स ने गांव नहीं तबाह किया, ये वू योंग की साजिश थी। आओ ग्वांग को फंसाने के लिए वू योंग ने खुद चिंटांग पास पर हमला किया। ड्रैगन्स ने अपने राजा को धोखा दिया, वू योंग के साथ मिलकर सदियों की कैद से मुक्ति और अमरता के वादे पर। गोंग बाओ ने नेजा के माता पिता को तबाही से पहले बचा लिया था। अपने पिता और भाई की मौत से दुखी गोंग बाओ वू योंग और ड्रैगन्स पर अकेला हमला करता है। कथित नैतिक लीडर वू योंग ने कैड डेमन्स का शोषण किया, उन्हें सुधारने के बजाय कॉल्ड्रन में अमरता की गोलियां बनाकर और दूसरों पर झूठे आरोप लगाकर। इस बीच आओ ग्वांग अपने साथी ड्रैगन्स के विश्वासघात जानता है, जो उसे और समुद्री डेमन्स को कॉल्ड्रन में छोड़ देते हैं। एक बड़ा मुकाबला शुरू होता है, जब आला बिंग वू योंग के शिष्यों से लड़ता है अपने पिता को बचाने के लिए। जल्दी ही नेजा, उनके माता पिता और ताई शामिल हो जाते हैं। वे वू योंग के वफादारों और विश्वासघाती ड्रैगन लीडर्स को तोड़ देते हैं, लेकिन हार जाते हैं। वू योंग ने नेजा और आला बिंग पर हार्ट पियर्सिंग कर्स लगा दिया था। इनिशिएशन के दौरान पूरी टीम टियान युएन कॉल्ड्रन में फेंक दी जाती है।
अंदर समाधि की दिव्य आग उन्हें अमरता की गोलियों में बदलने लगती है। आओ ग्वांग सबको अपनी ऊर्जा केंद्रित करने को कहता है रोकने के लिए, जबकि कर्स नेजा और आला बिंग को स्थिर कर देता है। वू योंग नेजा के माता पिता को बख्शने की पेशकश करता है अगर नेजा ऑब्लिवियन पिल निगल ले जो उसकी जीवन खत्म कर देगी। जैसे ही वो लेने वाला होता है, लेडी यिन पिल छीनकर आग में डाल देती है कि वे मरना पसंद करेंगे बजाय अपने बेटे के बलिदान के साथ जीने के। प्यार के अंतिम कार्य में लेडी यिन नेजा को हग करती है और मर जाती है। उसकी देह पिल बन जाती है। दुख से भरा नेजा कर्स के स्पाइक्स को तोड़ता है, खुद को चीरते हुए। उसकी देह टूटती है, लेकिन समाधि की आग उसे पुनर्निर्मित करती है, उसकी सच्ची शक्ति छोड़ते हुए। नेजा आला बिंग को मुक्त करता है और साथ मिलकर वे टियान्युएन कॉल्ड्रन का ढक्कन उठाने की कोशिश करते हैं। इस बीच वू योंग और डेमन हंटर्स उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन आओ ग्वांग और अन्य डेमन्स के समर्थन से वे कॉल्ड्रन तोड़कर बाहर निकलते हैं। गुस्से में वू योंग डेमन हंटर्स को सबको खत्म करने का आदेश देता है। अंतिम संघर्ष शुरू करता है। लड़ाई नेजा और आला बिंग के वू योंग को हराने से खत्म होती है, उसकी एजलेस स्पेल को तोड़कर उसकी सच्ची बूढ़ी शक्ल उजागर करती है। साथ ही आओ ग्वांग क्राना और ड्रो को डेमन्स के रूप में अनमास्क करता है। वू योंग आओ रन की मदद से भाग जाता है और बाकी डेमन हंटर्स पीछे हट जाते हैं। जीत के साथ नेजा और उसके साथी देवताओं पर अपनी विजय मनाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं आमिर खान आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि हिंदी डब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें।